दोस्तों, पिछली क्लास में हम अपन ने वर्ण विचारों के बारे में अध्ययन कर रहे थे और अपन ने संपूर्ण वर्ण पढ़ चुके थे और आज हम पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण। वर्णों के मुख्य रूप से 5 प्रकार से उच्चारण किया जाता है, जिसमें पहला है कंठ, दूसरा है तालव्य, तीसरा है मूर्धा, चौथा है दंत और पांचवा है अपना ओष्ठ। पहले हम देखें कंठ में, तो कंठ में पहले आएगा च वर्ग, क वर्ग, तालव्य में आएगा च वर्ग, च वर्ग में पांचों वर्ण आ चुके हैं च वर्ग वाले। मूर्धा में आएगा ट वर्ग, दंत में आएगा त वर्ग और ओष्ठ में आएगा प वर्ग। ये तो अपने आगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के अलावा अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो अपने अंतस्थ व्यंजन में आएगा कौन से? पहले वाले को छोड़ दो, इसमें आएगा च, तालव्य में आएगा ये, मूर्धन में आएगा अपना वह, दंत में आएगा र और ओष्ठ में आएगा ल। और अब बात करें ऊष्म व्यंजन की, तो ऊष्म व्यंजन में कंठ में आएगा है, तालव्य में आएगा स, जिसे हम साधारण रूप से षट को सलगम वाला स बोलते हैं। मूर्धा में आएगा स, षटकोण वाला, और दंत में आएगा स, स्लेट वाला, और इसमें यह नहीं आएगा। अपने ये हो गए व्यंजन वर्णों की बात। अब स्वरों की बात करें तो तालव्य कंठ स्वर में इसमें आएगा ए और आ, तालव्य में आएगा ई, लघु ई और दीर्घ ई, मूर्धा में आएगा री और इसमें दंत ये खाली रहेगा, और दंते के अलावा बाद में आएगा ओष्ठ। ओष्ठ में आएगा लघु उ या दीर्घ उ। कंठ में आएगा क वर्ग है और ए या आ, तालव्य में आएगा च वर्ग य श ई बड़ी ई, मूर्धन्य में आएगा ट वर्ग व श और री, दंत में आएगा त वर्ग र स और ओष्ठ में आएगा प वर्ग ल और लघु उ या दीर्घ उ। अगर ये उच्चारण इस प्रकार से याद नहीं रहते हैं तो हम इनको एक कहानी के माध्यम से उच्चारण करने की कोशिश करेंगे। बचपन में मैं और मेरा दोस्त सुनील था उसका नाम, वो कंचे खेल रहे थे। कंचे खेल रहे तो उसने अचानक एक कंचा मुंह के अंदर ले लिया और वो पेट के अंदर चला गया। अब हमें यह डर लगने लग गया कि जो उसने एक कंचा मुंह के अंदर लिया था उसका इंजाम हमारे ऊपर ना आ जाए, इसलिए हम वहाँ से इधर उधर भागने लगे। हमें भागते हुए एक बढ़िया ने देख लिया और बढ़िया ने मेरे से पूछा
कि क्यों भाग रहा है। तो मैंने बनिए से पूरी बात बताई और बनिए ने उस सुनील को बुलाया और बुलाकर उसके दोनों पैर पकड़कर उल्टा लटका दिया। जब वह सुनील को उल्टा लटकाया तो वह कंचा तो बाहर आ गया, लेकिन वो कंचा किस प्रकार से बाहर आया? पहले कंठ को स्पर्श किया, फिर तालव्य को स्पर्श किया, फिर मूर्धन्य को स्पर्श किया, फिर दंत को स्पर्श किया और दंत को स्पर्श करने के बाद वह ओष्ठ को स्पर्श करते हुए बाहर निकल गया। तो हम इस प्रकार से भी इन वर्णों के उच्चारण को याद रख सकते हैं। तो हम इस प्रकार से पहले कंठ को, फिर तालव्य, फिर मूर्धा को, फिर दंत और ओष्ठ। इसी प्रकार से अपने 4 उच्चारण से संबंधित वर्ण और रह गए। एक है ए और एक है आई, दूसरा है ओ और औ। उन 5 के अलावा ये ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण हम 2 उच्चारणों से मिलकर करते हैं। पहला है कंठ तालव्य, ए और आई को हम कंठ और तालव्य की सहायता से उच्चारण करते हैं। और दूसरा है ओ और औ। ओ और औ को हम कंठ और ओष्ठ की सहायता से उच्चारण करते हैं। इसी प्रकार से अपने उच्चारण से संबंधित हुए कंप्लीट। और आगे हैं अपने सगोष और अघोष वर्ण। अघोष वर्ण और सगोष। अघोष वर्ण और सगोष वर्ण। अघोष वर्णों में देखे जाए तो क वर्ग और ख वर्ग। क वर्ग और से प वर्ग में दोनों वर्ण आएंगे और सगोष वर्ण में लास्ट के तीनों वर्ण। इसमें पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, इसके साथ इसमें आएगा तीसरा, चौथा और पांचवा। अब ये बोलता है, अघोष वर्ण बोलता है कि मुझे इतने कम क्यों दिए और इसको इतने ज्यादा क्यों दिए। तो मुझे इन पर दया आ गई और मैंने इसको कुछ और वर्ण दे दिए। कौन कौन से वर्ण दिए? से, तालव्य से, मूर्धन्य से और दंत्य से। अब मैंने इसको ये दे दिए तो फिर ये नाराज हो गए। इसने बोला कि इसको दोबारा क्यों दिए, मुझे भी दोबारा दो। फिर मुझे इस पर भी दया आ गई और मैंने इसको भी कुछ और वर्ण दे दिए। इसको कौन कौन से दिए? ये, रे, ले और व। और इसके साथ ही मैंने इसको एक और वर्ण और दे दिया। कौन सा वाला? है। यह है अपने कौन कौन से वर्ण? सगोष वर्ण, अघोष वर्ण और सगोष वर्ण। अघोष वर्ण में पहला और दूसरा वर्ण आएगा, इसके साथ ही से और से। इसके साथ आएगा सगोष वर्ण में ये, रे, ले और वह। और साथ में क्या आएगा? है। यह अपने अघोष वर्ण और सगोष वर्ण। इसके बाद आते हैं अपने अल्प प्राण वर्ण और महाप्राण। उनको भी हम देखें। अब अल्प प्राण और महाप्राण में देखी जाए तो वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, यह अल्प प्राण है।
अल्प प्राण वे वर्ण होते हैं जिनको हम उच्चारित करते समय कम जोर लगाना पड़ता है। उसमें कौन सा है? वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। महाप्राण वह वर्ण होते हैं जिनको उच्चारित करते समय हमें ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। वो कौन सा है? वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण। इसे हम क्या बोलते हैं? महाप्राण। अल्प प्राणों की बात करें तो अल्प प्राण में कौन से थे? वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। अल्प प्राण, अल्प प्राण में कौन से? वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। इसके साथ ही कौन कौन से वर्ण और? ये, रे, ले और व। दूसरा है अपना महाप्राण। महाप्राण, महाप्राण में कौन सा है? वर्ग का दूसरा और वर्ग का चौथा वर्ण। दूसरा और चौथा। इसके साथ ही कौन से हैं? तालव्य से, मूर्धन्य से और दंत्य से। इसी प्रकार से अपने वर्णों से जो उच्चारण से संबंधित थे वो भी कंप्लीट हुए। और आज हमारा जो